ओम शांति। वर्तमान समय हम सभी चारों ओर देख रहे हैं। अनेक प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। वातावरण और प्रकृति में भी हलचल बढ़ती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व अब कहीं ना कहीं अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रकृति अब चाह रही है कि संपूर्ण मानवता का विनाश कर दूं। पर समय और परिस्थिति प्रमाण बाबा हम बच्चों को अचल अडोल रहने के लिए, परिस्थिति व वायुमंडल के तमो प्रधान प्रभाव से बचने के लिए विशेष इशारे देते रहते हैं। बाबा ने हमें स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए विशेष दिनचर्या में एक मर्यादा का अटेंशन दिलाया। बाबा सदा कहते हैं, अपने जीवन को ऊंचा अर्थात हीरे तुल्य बनाने के लिए आप बच्चों को मनसा वाचा और कर्मणा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अपनी दिनचर्या को सावधानी से चलाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। दिनचर्या पर ध्यान न देने से और अलबेला होकर चलने से ही हम वायुमंडल और प्रकृति की हलचल के प्रभाव में आ जाते हैं। तो स्वयं को अचल अडोल रखने के लिए बाबा ने एक विशेष श्रीमत दी। अमृत वेले उठना ब्राह्मण जीवन का आधार भी बाबा यही बताते। अमृत वेले उठना, जैसे मकान की नींव सुदृढ़ होने से सारा मकान पक्का होता है, वैसे ही अमृत वेला सारी दिनचर्या की नींव है। उस समय जिसकी जैसी स्थिति हो, उसका सारे दिन की मानसिक अवस्था का प्रभाव, बाबा कहते, उसका सारे दिन की मानसिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अतः वास्तव में प्रातः 3 या 4 बजे उठना बीके के लिए बहुत जरूरी है। उस समय एकांत एवं शांत वातावरण होता है। मन भी दिन भर के कारोबार की सोच विचार से फारिग अर्थात निवृत्त और रात भर की नींद के बाद ताजा तथा शांत हो जाता है। इसलिए उस समय ईश्वरीय याद और लगन में बैठने से मन सहज ही मगन हो जाता है और जीवन में बहुत ऊंची प्राप्तियां होती हैं। प्रातः 3 बजे उठने के लिए भले ही 1-2 घंटे की नींद को त्यागना पड़ता है, परंतु इस त्याग से लाभ हजारों गुना होता है। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति उस समय उठ नहीं सकता, तो उसे प्रातः 4 बजे तो अवश्य उठना ही चाहिए। आखिर इतनी ऊंची कमाई के लिए कुछ तो समय निकालना ही चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो थोड़े दिनों के अभ्यास से इस समय उठना संभव भी हो जाता है। अमृत वेला के समय उठकर पहला संकल्प और पहली स्मृति के लिए बाबा ने विशेष इशारे दिए हैं। एक अच्छे पुरुषार्थी नित्य प्रतिदिन यह अभ्यास करे। एक अच्छा पुरुषार्थी नित्य दिन यह अभ्यास करे कि जैसे ही आंख खुले सबसे पहले उसके मन में परम पिता परमात्मा की स्मृति आए। उसे दिन भर में चाहे कितने ही कार्य व्यवहार क्यों ना करने हो,
परंतु उसे यह बात तो अपने स्वभाव में जरूर अपना लेनी चाहिए कि प्रातः अमृत वेले जागते ही सबसे पहले और कोई संकल्प न आकर परम पिता परमात्मा की ही स्मृति आए और यह विचार आए कि मैं एक आत्मा हूं। इस संकल्प में कोई अधिक समय नहीं लगता, परंतु इसका प्रभाव सारी दिनचर्या पर पड़ता जरूर है। उसे चारपाई से तुरंत नहीं उठ जाना चाहिए और ना ही उसे किसी कार्य में तुरंत लग जाना चाहिए, बल्कि वहीं बैठकर पहले 5-8 मिनट इसी स्मृति में टिकना चाहिए कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु रूप आत्मा हूं। मैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं। वह परम पिता सबके कल्याणकारी, सुखदाता और शांतिदाता है। मैं भी उनकी तरह दूसरों को सुख देने और कल्याण करने के निमित्त बनूंगा। मैं परम धाम से ही इस सृष्टि मंच पर आया था और वास्तव में मैं तो परम धाम अथवा ब्रह्मलोक का ही वासी हूं, जहां पवित्रता और शांति का ही वातावरण रहता है। यहां आने के बाद सतयुग त्रेता में मेरा जीवन पवित्र, देवीय और संपूर्ण सुख शांति से संपन्न, अर्थात सोने तुल्य और चांदी तुल्य था। यहां राज्य भाग्य प्राप्त था और कोई दुख नहीं था। द्वापर तथा कलयुग में मैंने खूब भक्ति की और थोड़ा बहुत सुख भी भोगा। अब इस संगम युग में मैंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अलौकिक जन्म लिया है। अब मैं जान चुका हूं कि मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान, अमर पुत्र हूं, अर्थात मैं एक ज्योतिर्बिंदु अशरीरी आत्मा हूं और अब मुझे शीघ्र ही परमधाम वापस जाना है। आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि अब मैं परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़कर निराकारी दुनिया परमधाम में जाने वाला हूं। निराकार परम पिता परमात्मा ही मेरे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं, जो कि मुझे इस मृत्यु लोक से उस पार अपने शांति धाम में और बाद में बैकुंठ ले जा रहे हैं। आहा, अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, सच्चा ब्राह्मण अर्थात पावन वत्स या ब्रह्मा कुमार बना हूं और इस ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग द्वारा अपने जीवन को कमल फूल के समान पावन बनाकर हीरे तुल्य बना रहा हूं। इस प्रकार थोड़ा सा समय ज्ञान के इन मधुर रहस्यों का मनन करके फिर सोच इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए और नहा धोकर विशेष रूप से ईश्वरीय स्मृति में बैठना चाहिए और फिर समय पर किसी भी निकट के ईश्वरीय सेवा केंद्र पर ज्ञान कक्षा में जाना चाहिए। इसे अपने जीवन का आवश्यक कार्य, बल्कि इसे ज्ञान रत्नों की अतुल कमाई का साधन समझकर तथा अपने जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण सुख शांति का सहारा मानकर तथा आत्मा का स्नान या भोजन मानकर बहुत जरूरी समझना चाहिए। जैसा कि हम चारों ओर देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन परिस्थिति विकराल होती जा रही है। चारों ओर युद्ध की गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी है। हर ओर वातावरण तमोप्रधान होता जा रहा है
तो ऐसे समय में जब हम अमृत वेला में उठते हैं, सर्वशक्तिमान की याद की लगन में मगन होते हैं, तो परमात्मा पिता से सर्व शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और हम हर विघ्न, हर परिस्थिति को पार करने की स्वयं में शक्ति भर लेते हैं। उन परिस्थितियों पर, उन समस्याओं पर, उन विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो अचल अडोल रहकर अब समय प्रमाण पुरुषार्थ तीव्र करना है। बाबा की याद में उठना है, बाबा की याद में सोना है और बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हैं उन मर्यादाओं को एक्यूरेट फॉलो करना है। कल दूसरी मर्यादा का मनन फिर अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, ओम शांति।